हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 8th लेसन जिसका नाम है शिक्षक सहायक सामग्री, इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया है, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, या उसमें हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, या उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, या कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। यह पॉजिटिव जो है भाषा के हमें वैविध्यपूर्ण जो है रूप शामिल हो, इस प्रकार का पाठ्यपुस्तक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, या सरल जानकारी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर भी राइट हो जाएगा 2 कि विषय जो भी वस्तु होगी वो रोचक होनी चाहिए। बाल साहित्य जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनका जो बाल साहित्य का जो है मुख्य आधार इस प्रकार से रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन ये है, आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है राइट हो जाएगा कि दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो विद्यालय ये निर्देश का पालन करना, ये जो है दृश्य श्रव्य साधन का में नहीं आता है, बाकी जो है दृश्य और श्रव्य साधनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान, या साइन बोर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। भाषा प्रयोगशाला में जो है यह भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। 5वां प्रश्न है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि। ऑप्शन दिया है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, या बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हो, या बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, या शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग करने से। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होना चाहिए। तो पाठ्यपुस्तक में किस से संबंधित पाठ होना चाहिए, विज्ञान से, सांस्कृतिक, साहित्य, या ये तीनों से, ये सभी से। चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट हो जाएगा। ये सभी से संबंधित जो है पाठ होनी चाहिए हमारी भाषा की पाठ्यपुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। बच्चों का आकलन करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, या भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा कि पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः जो है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करने यह सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से परिचय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 8 का 1 राइट हो जाएगा। भाषा की पाठ्यपुस्तकें भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है, अभ्यास परक ही होना चाहिए, साधन है या साधन है। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक जो है वह एक प्रकार का साधन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा फ्रेंड्स दिया हुआ है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है, या बाधक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा, साधक है। पत्र पत्रिकाएं जो है वो साधक है। पाठ की जो पुस्तकें हैं वो साधन है, बट पत्र पत्रिकाएं जो है वह साधक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करती है। लेखन कौशल का विकास, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, वाक्य संरचना की जानकारी, अभिनय की कुशलता।
तो एकांकी पाठ मुख्यतः जो है ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 2, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाई प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है, या बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 12 का जो है 2 राइट हो जाएगा। यह रिपीटेड क्वेश्चन, अभी हमने इससे पहले यही सेम क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पाठों की संख्या, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथी बन सके, या ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा 3, कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों के लिए पाठों का चुनाव करते समय हमें सबसे किस चीज़ पर महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए ज़रूरी है। संस्कृति का विकास करने के लिए क्या ज़रूरी है? अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्य पुस्तक या पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, या अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं मुहैया कराना, या पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर 14 का राइट हो जाएगा 2, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। हम बच्चों को जितनी सामग्री अगर उपलब्ध कराएंगे, बच्चे उतने ही संस्कृति से जुड़ेंगे और उनकी संस्कृति का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि डैश में सहायक है। भाषा और साहित्य को समझने में या अधिक अंक प्राप्त करने, समय और श्रम की बचत करने, या शिक्षक के कार्यभार को कम करने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा, भाषा और साहित्य को समझने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कक्षा 8 में समूह परिचर्चा का सर्वाधिक उचित शीर्षक हो सकता है। गणतंत्र दिवस, अनुशासन का महत्व, भाषा का महत्व, इंटरनेट की दुनिया में हिंदी। तो यहाँ पे समूह परिचर्चा का सबसे सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? समूह, तो गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल देना, पाठों के संबद्ध शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, या समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के नितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 17 का 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्च कक्षाओं में साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन, या केवल छंद अलंकारों को समझने में प्रयास करने ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, या भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य, या भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उच्च कक्षाओं में जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा, भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, या अत्यंत छोटे हो, या सरल भाषा से युक्त हो, या बच्चों के परिवेश से जुड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव लिखा है, तो यही आपका सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, या विदेशी साहित्य की रचनाएं, या ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, या जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का जो है 3 राइट हो जाएगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, परिवेश से जुड़ना ये जो है सकारात्मक शब्द हैं जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों से वैविध्य, पाठों की संख्या, या विषय वस्तु में वैविध्य। तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि हमें सबसे कम महत्वपूर्ण ये देना है कि पाठों की संख्याएँ जो है इस पर कम महत्वपूर्ण देना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट हो जाएगा, एकांकी का। सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? एकांकी का। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? किसी भाषा कक्षा में
भाषा वाली कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार में विकास के अवसर प्राप्त होते हैं या सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो पॉजिटिव लिखा है, बट सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सेकेंड जो ऑप्शन दिया है वह जो है उचित नहीं लग रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ये लोकगीत गाए जा सकते हैं या केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है या इसे बच्चे सांस्कृतिक विशेषता से परिचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 24 का जो है फोर्थ राइट हो जाएगा कि लोकगीतों की भाषाओं की कक्षा में जो है इसे बच्चे जो है सांस्कृतिक की विशेषताओं से परिचित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? केवल कहानियाँ, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, या ऐसा साहित्य जिसमें शब्द और घटनाओं का दोहराव हो, या केवल कविताएं? तो ऑप्शन नंबर 25 का 3 राइट हो जाएगा कि ऐसा साहित्य जिसमें शब्द और घटनाओं का दोहराव हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 26 का राइट हो जाएगा फोर्थ, पाठ्य पुस्तक साधन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, या चित्रों में पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनाती है, या चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 27 का फर्स्ट वन राइट हो जाएगा कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 28, कहानी सुनाने में बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, या बच्चे प्रसन्न होते हैं इसलिए सुनाया जाता है, या बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांति बैठते हैं इसके लिए उन्हें सुनाया जाता है, या बच्चे अनुशासित रहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा कि कहानी सुनाने से क्या होता है, बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, जो इमेजिनेशन है, चिंतन शक्ति, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव पावर, वो उन सब में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है। छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। तो उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 29 का जो है वो राइट हो जाएगा फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश ने कहा है कविता के मूल में जीवन की आलोचना है। कविता के मूल में जीवन की आलोचना है। तो ऑप्शन हमारे दिया है प्रेमचंद, शेक्सपियर, आर्नोल्ड पावलोव। तो कविता के मूल में जीवन की आलोचना है। तो 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट हो जाएगा। आर्नोल्ड ने कहा है कि कविता के मूल में जीवन की आलोचना है। कविता के मूल में जीवन की आलोचना है, ऐसा आर्नोल्ड ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यपुस्तकों की उपयोगिता है? तो पाठ्यपुस्तक शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। या पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 31 का जो है फोर्थ राइट हो जाएगा। ये तीनों ही जो है पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। शिक्षक सहायक सामग्री का लाभ है, क्या लाभ है? शिक्षक सहायक सामग्री, इसे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है, या इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, या इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर 32 का जो है राइट हो जाएगा फोर्थ वन, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर भी पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 33 है, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? तो दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन दिया है, जो शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्ति में सहायता दे, या सुंदर तथा आकर्षक, बालक को विचलित करने वाली, या बालक को रुचि को बढ़ाने वाली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 33 का जो है राइट हो जाएगा 3, बालक को विचलित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, समूह शिक्षण
स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। या संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का उत्तम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। या शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। तो 34 का ऑप्शन नंबर जो है 3 राइट हो जाएगा। संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। सेमिनार का प्रयोग, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग, खेल खेल में शिक्षा, सूचनाओं का आदान प्रदान। तो 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। सूचनाओं का आदान प्रदान जो है हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने टोटल 35 क्वेश्चंस देखे हैं लेसन नंबर 8 शिक्षा सहायक सामग्री हिंदी का। सो आपको आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।